बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अतीकुर रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AR एडुटेनमेंट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से और नोटिफिकेशन से आगाह रह सकें। केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन के गेस आप लोगों तक पहुंच चुके होंगे और जो केमिस्ट्री की 10th की पेयरिंग स्कीम है लेटेस्ट, वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, वो भी आपने उससे फ़ायदा हासिल कर लिया होगा। स्टूडेंट्स पेपर चल रहे हैं और बच्चे काफ़ी टेंशन्स में, और ख़ास तौर पे केमिस्ट्री का पेपर ऐसा होता है कि काफ़ी बच्चे टेंस होते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं जल्द अज जल्द आपके साथ केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर के हिसाब से मेरी कोशिश होगी कि कम से कम रखूँ ताकि आप बोर ना हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। तो नोट करते जाएं, या तो किसी कॉपी पेंसिल पे लिख लें या बुक को ओपन कर लें ताकि आप इन्हें नोट कर सकें। चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ज़्यादा नहीं होंगे, आपने इन्हें नोट करते जाना है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 9 से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो नोट करते जाएं। हाउ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। डिफरेंस है डायनेमिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, दोनों की आपने डेफिनेशंस करनी है यहाँ पे। What is meant by equilibrium constant? Give an example. लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन करनी है और उसके यूनिट्स बताने हैं। और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट भी। इसमें अगर शॉर्ट में आ जाए तो 2 करनी है, और अगर लॉन्ग में आ जाए तो फिर आपने सारी करनी होती हैं। सिमिलरली हाउ द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्ट, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट भी है। एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं, इकट्ठे भी आ जाते हैं। तो ये यूनिट नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 10 के नोट कर लें। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस, पीएच को डिफाइन करना है, वाई H+ आयन एक्ट एज अ लीविस एसिड, रीज़न बतानी है। इम्पोर्टेंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, और इसी तरह इम्पोर्टेंस के साथ साथ आपने लिमिटेशंस भी कर लेनी है। लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ये 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं। लीविस एसिड और लीविस बेस दोनों को डिफाइन करना और इनकी एग्जांपल देनी है। व्हाट आर इंडिकेटर्स, साल्ट्स को आपने डिफाइन करना है और उसकी कोई सी 2 साल्ट्स के नाम लिख देने एग्जांपल के तौर पे। और सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स, एनी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस में। वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, रीज़न बतानी है। चैप्टर नंबर 11 पे मूव करते हैं। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद है जी ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, वाइटल फोर्स थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, उसकी एग्जांपल देनी है। ये अलग अलग से भी आ सकते हैं और इकट्ठे भी पूछे जा सकते हैं कि डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या है, इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। व्हाट इज़ मेंट बाय आइसोमेरिज्म, एक एग्जांपल देनी है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस। फंक्शनल ग्रुप, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, गिव एन एग्जांपल। What are the non-benzonoid aromatic? What are the non-benzonoid compounds? How is coal formed? और उसके बाद है what are cyclic compounds? चैप्टर नंबर 12 पे आ जाएं जल्दी से।
what are hydrocarbons, what are open chain or acyclic compounds, why alkenes are called olefins, मीथेन और इथेन के यूजेस। ये दो अलग से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, मीथेन के यूजेस अलग से दो कर दें और इथेन के आपने दो अलग से करने हैं। एसिटाइलिन के दो यूजेस, हाउ अल्काइल हैलाइड्स आर रिड्यूस्ड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ये वो वाला टॉपिक है। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, और लास्ट में है व्हाट आर पैराफिन्स। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 13 पे आ जाएं। व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स की दो प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। सिमिलरली व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसेक्राइड्स, इसमें भी दो लिखनी है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स Na2, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल। ठीक है, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टॉपिक में से ये मिल जाएगा आपको। तो घी एंड ऑयल के नाम से भी ये टॉपिक ये जो है क्वेश्चन आ सकता है। घी मींस सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ऑयल मींस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। उसके बाद है जी अमाइन, व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, और उसका फार्मूला लिखना है, जनरल फार्मूला लिखना है अमाइनो एसिड का। डिफरेंस बिटवीन इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, डेफिनेशन दोनों की। विटामिन ए के सोर्सेज आपने लिखने हैं Ni4। गिव टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स, इसमें आपने दो टाइप्स बतानी है वाइटामिन्स की, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ DNA। जी चैप्टर नंबर 14 पे मूव कर दें। चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चन नोट कर लें। डिफाइन एटमॉस्फेयर एंड राइट इट्स कंपोजिशन, मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर, और बहुत इंपॉर्टेंट जो कि इस चैप्टर से एक किस्म के आना ही आना होता है, ये खास तौर पे वीक स्टूडेंट नोट कर लें। प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स विद टू एग्जांपल्स। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन Na2। ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज़ मेंट बाय ग्लोबल वार्मिंग, इसको जस्ट डिफाइन करना है आपने। व्हाट इज़ ओजोन डिप्लीशन, एंड टू इफेक्ट्स लिखने हैं इसके। ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग द एनवायरनमेंट, इसको आपने जस्टिफाई करना है, रीज़न बतानी है कि वाई। जी उसके बाद आ जाएं चैप्टर नंबर 15 पे। चैप्टर नंबर 15 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ये दोनों पहले तो जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लॉन्ग क्वेश्चन में भी, जिन बच्चों ने वीडियो देख ली है, कि जो रिमूवल है वाटर की हार्डनेस के, वो चारों जो मेथड्स हैं, जिसमें से दो मेन मेथड हैं टेम्परेरी रिमूवल के लिए और परमानेंट, वो अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन है। जबकि ये जो अलग अलग चारों मेथड हैं, बॉइलिंग है, क्लार्क्स मेथड है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ फ्लोरोसिस, ये बीमारियों में से है। हाउ वाटर राइजेज इन प्लांट्स, पौधों में पानी कैसे ऊपर चढ़ता है, उसकी वजह बतानी है, कैपिलरी एक्शन वगैरह, ये वाली रीज़न है इसकी। उसके बाद आपने जस्टिफाई करना है हाउ वाटर इज़ सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, सॉरी हाउ पोलर सॉल्वेंट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, उसकी रीज़न बतानी है। व्हाट आर नॉन पोलर कंपाउंड्स, व्हाट आर पेस्टिसाइड्स एंड यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स, दो बताने हैं। व्हाट आर द रीज़न फॉर वाटर बोर्न डिजीजेस, पानी से पैदा होने वाली बीमारियों की दो वजूहात बतानी है। उसके बाद हाउ डज वाटर डिज़ोल्व शुगर एंड अल्कोहल, एंड व्हाट डू यू मीन बाय बॉयलर स्केल्स। और लास्ट में है जी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। जल्दी से मूव करते हैं चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, नोट करते जाएं। व्हाट डिफाइन मेटलर्जी, उसके बाद है जी नेम द रॉ मटेरियल इन्वॉल्व्ड इन सॉल्वेज प्रोसेस, हाउ सोडियम बाइकार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट,
What is meant by electromagnetic separation? Name the raw materials for manufacture of urea. Importance of urea, any 2 points. Name the fractions of petroleum, सिर्फ नाम लिखने हैं इसमें. Difference between diesel oil and fuel oil. Similarly, difference between crude oil and residue oil. Difference between mineral and ore. How roasting is carried out. एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, ये मैंने आपको बताया था कि एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इतना ही इंपॉर्टेंट है. लॉन्ग में आ जाएगा तो सारे पॉइंट्स लिखेंगे, शॉर्ट में आएगा तो जस्ट 2 पॉइंट लिखेंगे. तो ये थे स्टूडेंट्स जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 10th केमिस्ट्री के. इनको जल्दी से रिवाइज़ कर लें, अगर किसी के नहीं तैयार तो तैयार कर लें. और जो वीक स्टूडेंट हैं वो ऑलमोस्ट अगर इसके हाफ और 60% भी कर लेते हैं वो बड़ी आसानी से पास हो सकते हैं. दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें. अल्लाह हाफिज़.